आकर अपनी बात को चैलेंज के साथ रख रहा हूं। बताओ क्या मैंने जो बयान किया वो सच नहीं है कि अंबेडकर को हार इसलिए हुई थी क्योंकि कांग्रेस ने कहा ये अंबे बाबा साहिब तो मुसलमानों की वोटर लिस्ट की बात कर रहा है, ये कश्मीर की बात कर रहा है, इसको हरा दो। माहौल ऐसा बनाया गया कि बाबा साहिब अंबेडकर इलेक्शन हार गए। तो फिरका परस्ती 1952 से है। याद रखो, ये जो लोग आकर आज मेरा जलसा हो गया, मैं तो कोई सियासी बात नहीं करूंगा। अभी इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में यहां पर बल्दिया का इलेक्शन होगा, तो उस वक्त एंड 3 टाइम पॉलिटिकल स्पीच दूंगा इंशाअल्लाह। अब क्योंकि हमको संविधान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बोलना है, उसी पर बोलना चाहूंगा। तो आज मैं आपसे यह भी बताने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे सामने है, मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन हमसे क्या मुतालिबा करता है? क्या भारत का संविधान हिंदुओं का संविधान है? क्या भारत का संविधान मुसलमानों का संविधान है? क्या भारत का संविधान सिखों का, ईसाइयों का, बौद्ध मजहब का संविधान है? नहीं है। यह संविधान पूरे भारत के शहरियों का, इंडियंस का है। ये भारत के तमाम रहने वालों का है। अंबेडकर ने क्या कहा था? ये मुल्क किसी एक मजहब को नहीं मानेगा, ये मुल्क पूरे मजहब को मानेगा। जो नहीं मानते खुदा को, ये मुल्क उनको भी इज्जत देगा। ये हमारे संविधान की खुसूसियत है। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुल्क के वजीर आजम क्या कहते हैं कि ये होली किताब है। हमारे मुल्क के वजीर आजम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ होली बुक। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन होली बुक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है मुल्क को चलाने के लिए। मुल्क को कैसे चलाया जाएगा? ये मुल्क का कोई मजहब नहीं होगा, और कोई भी मजहब के नाम पर किसी से नाइंसाफी नहीं करेगा। ये मुल्क का संविधान कहता है। मगर हमारे मुल्क के वजीर आजम ये चाहते हैं कि संविधान में कुछ भी डालकर ये कह देना कि देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको मान लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज 26 जनवरी है। आज के इस दिन को अगर हमको खराज अकीदत पेश करना है तो मैं सबसे पहले बाबा साहिब अंबेडकर को खराज अकीदत पेश करता हूं, इसलिए कि मैं जाती तौर पर बाबा साहिब अंबेडकर को बहुत चाहता हूं। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा है, मगर मेरा मानना यह है कि जो अंबेडकर को मानता है, चाहता है, जो अंबेडकर को समझता है, और जो गोडसे को और सावरकर को मानता है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो लोग गोडसे को मानते हैं, उन्होंने ही उस नफरत की आइडियोलॉजी पर महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था। गोडसे डरता था, सावरकर डरते थे एक ज़ईफ बूढ़े आदमी से, और जाकर गोडसे ने उसको गोली मार दी। जो गोडसे को मानते हैं वो इख्तिदार और ताकत को हासिल करने के लिए दंगा भी करा सकते, वो किसी को मार भी सकते, वो किसी इबादतगाह को शहीद भी कर सकते। मगर जो अंबेडकर की आइडियोलॉजी को मानते हैं, जो अंबेडकर के पैगाम को समझते हैं, वो अपनी पूरी लड़ाई संविधान की 4 दीवारी में रहकर लड़ते हैं। चाहे उन पर एंटी नेशनल का उन पर इल्जाम लगा दिया जाए, मगर वो कभी भी संविधान से आगे नहीं बढ़ते। आज आप देखते होंगे कि संघ परिवार की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। वो हमेशा एक बात कहते, आज एक बात कहकर जा रहा हूं नौजवानों, अगर कहीं पर तुमसे कोई संघ परिवार के लोग बहस करेंगे तो तुम उनको इसका जवाब देना
वो कहते हैं कि इंडिया इज अ नेशन, इंडिया इज अ नेशन। आपको मालूम बाबा साहेब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या कहा था? जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया इज अ नेशन, ये फरेब दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि इस मुल्क में हजारों कास्ट हैं, हजारों कास्ट हैं। जब हजारों कास्ट हैं तो नेशन कैसा हो गया? बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था ये कास्ट जो है, ये कास्ट एंटी नेशनल है। बाबा साहेब अंबेडकर ने पैगाम दिया कि कास्टिज्म को खत्म करो, अगर कास्टिज्म होगा तो यह एंटी नेशनल है। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि समाजी अलहदगी को खत्म करो, इत्तेहाद पैदा करो। तो आज जो लोग इस मुल्क में इत्तेहाद पैदा करना चाहते हैं, उनको एंटी नेशनल कहकर जेलों में डाल दिया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम को आपको समझना जरूरी है। अगर हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क को अंबेडकर के मुल्क और अंबेडकर के पैगाम को आम करना चाहते हैं, तो अंबेडकर ने एक पैगाम दिया था। अंबेडकर ने कहा था कि सियासत में भक्ति जानते हैं ना, भक्ति का मतलब जो उर्दू में बोलते गुलू, मोहब्बत। सियासत में भक्ति बर्बादी का रास्ता है। अंबेडकर ने कहा था कि सियासत में भक्ति बर्बादी का रास्ता है। जो उर्दू में हम लफ्ज है तजलील कहते हैं उसको, कि वो रास्ता है। अंबेडकर ने कहा कि हां, मजहब में अगर तुम भक्ति करोगे तो तुमको जन्नत मिल सकती है, मगर सियासत में भक्ति नहीं करना। मगर आज बीजेपी में जितने हैं लोग, वो तमाम के तमाम मोदी के भक्त बने हुए भक्ति करते हैं। अंबेडकर ने क्या कहा था कि सियासत में भक्ति नहीं चल सकती, ये बर्बादी का रास्ता है। तो आप अगर आज इस दीवाने को सुनने आए हैं तो मेरे भक्त बनकर नहीं, मेरे भाई बनकर आप आइए और आते रहिए। क्योंकि अंबेडकर ने कह दिया कि सियासत में भक्ति एक बर्बादी का रास्ता है। अच्छा, और ये लोग बार बार बोलते कि अंबेडकर मुसलमानों के खिलाफ थे, झूठे हैं ये लोग। अगर कोई संघ परिवार का कहता है कि अंबेडकर मुसलमानों के खिलाफ थे, उनकी किताब पार्टीशन इन पाकिस्तान का हवाला देकर तो आओ, मेरे सामने 5 मिनट तुम नहीं ठहर सकोगे। उसी किताब से अंबेडकर ने मुसलमानों से मोहब्बत की थी, ये अंबेडकर का पैगाम। अंबेडकर ने, बाबा साहेब अंबेडकर ने बुद्धिज्म कबूल करने से पहले लोग आकर बाबा साहिब से पूछे क्या करना, कौन से मजहब को जाना, तो बाबा साहिब ने कहा कि इस्लाम को कबूल करो। मगर जब बाबा साहिब अंबेडकर ने मुसलमानों में जात पात को देखा तो उनको तकलीफ हो गई। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, मुसलमानों में जात पात है, यह बात मानना पड़ेगा आपको। बाबा साहिब अंबेडकर ने बौद्ध मजहब को इख्तियार किया और फिर बाबा साहेब अंबेडकर मुंबई से एक महानामा निकालते थे, उसमें कई आर्टिकल्स बाबा साहेब अंबेडकर ने इस्लाम पर, मुसलमानों पर लिखे। ये संघ परिवार का प्रोपेगेंडा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस संविधान को समझना है। इस संविधान के तहत आपको राइट टू लाइफ दिया गया है, लिबर्टी दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी दिया गया है। कोई किसी की जान नहीं ले सकता, कोई किसी को गैर जरूरी जेल में नहीं डाल सकता। मगर हम आज बिदर में देखते हैं कि एक मासूम औरत को सिर्फ इस बुनियाद पर जेल में डाल दिया गया कि उसने एहतजाज किया था। याद है ना आपको? क्या आप भूल गए उसको? अंबेडकर ने संविधान जो दिया उसमें लिखा हुआ है राइट टू प्रोटेस्ट। एहतजाज करना एक बुनियादी हक है, बशर्ते कि वो वायलेंस का रुख इख्तियार ना करे।
तो याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है, मगर अंबेडकर आपको पुकार पुकार कर बाबा साहिब कह रहे हैं कि अगर कोई हुकूमत नाइंसाफी करती है, अंबेडकर के संविधान के खिलाफ मजहब को बुनियाद बनाकर जो गैर दस्तूरी अगर सिटीजनशिप देती है तो एहतजाज करो। प्रोटेस्ट करना ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो दुनिया को बताएंगे कि हम जिंदा कौम हैं, जो मुर्दा होते हुए एहतजाज नहीं करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमको अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की जरूरत है। आज मैं बिदर के हमारे बच्चों से अपील करने आया हूं जो 14 और 15 साल के हैं कि मेरे बच्चों, तुमको वकील बनना है, तुमको लॉयर बनना है, तुमको बैरिस्टर बनना है, तुमको जज बनना है, क्योंकि जब तुम कानून की डिग्री हासिल करोगे तो तुम ही इस मुल्क को बचा पाओगे, तुम ही इस मुल्क के संविधान को मजबूत करोगे, तुम इस संविधान को जिंदा रखोगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, याद रखो, ये हुकूक जो हमको और आपको दिए गए, इसको हासिल करने का एक तरीका है कि आज अंबेडकर, बाबा साहिब अंबेडकर के सोच देखो आप। आज हमारे मुल्क में यही हैदराबाद कर्नाटका के इलाके में डेवलपमेंट नहीं हो रहा था तो आर्टिकल 371 के तहत एक रीजनल काउंसिल का क़याम में लाया गया। ये भी तो उसी शख्स का दिया हुआ चीज। तो इसीलिए अपने संविधान को समझिए और इसकी हिफाजत करिए। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि आज से चंद दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सालगिरह मनाई गई बड़े जोश और खरोश के साथ। ये लोग संघ परिवार के लोगों को आप एक बात पूछना, जो हर वक्त हिंदू मुस्लिम करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी गए थे तो जर्मनी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ट्रांसलेटर का नाम क्या था मालूम आपको? सुभाष चंद्र बोस के मुतरजम का नाम क्या था? उनका नाम था आबिद हसन हैदराबाद। नेताजी के ट्रांसलेटर का नाम आबिद हसन था, जो जर्मनी में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे थे। आबिद हसन ने कहा कि मैं अपनी तालीम को छोड़ता हूं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आ गए। और ये आबिद हसन कौन थे तुमको मालूम नौजवानों? यही आबिद हसन ने नारा लगाया था। कौन सा नारा दिया था इस मुल्क को, जो नरेंद्र मोदी कभी नहीं बोलते? आबिद हसन ने कहा था कि जय हिंद का नारा लगाया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नारा बहुत पसंद आया। उस दिन से आज तक जय हिंद का नारा दिया जाता है। यह आबिद हसन का दिया हुआ। आपको मालूम ये आबिद हसन कौन थे? जर्मनी से वो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबमरीन में 2 महीने सबमरीन में यूरोप से एशिया को जाती है सबमरीन। आबिद हसन अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं जब नेताजी के साथ था तो हम उस सबमरीन में धुआं इतना होता था कि कालिक हमारे कपड़ों को लग जाती, कालिक हमारे रजाई पर आ जाती। ये आबिद हसन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इस मुल्क की आजादी में एक अहम रोल अदा किया। मगर ये संघ परिवार के लोग आबिद हसन का नाम नहीं लेंगे। मगर आपको याद रखना है, तुमको मालूम नौजवानों, क्विट इंडिया का नारा किसने लगाया था? क्विट इंडिया का नारा अंग्रेजों से किसने कहा था कि भारत छोड़ो, हिंदुस्तान छोड़ो? नौजवानों, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था। बंबई के यूसुफ मेहर अली नारा लगाया था, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो अंग्रेजों।
इंडिया को छोड़ो ये नारा लगाने वाले का नाम यूसुफ मेहर अली था। नौजवानों, याद रखो इन बातों को। ये संघ परिवार के लोग तारीख को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं। और आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया था, उनका क्या गाना था, क्या तराना था उनका? नहीं, उनका नारा ये था, तराना ये था कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। क्या था इनका तराना? कदम कदम बढ़ाए जा। बोलो मेरे साथ, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी ना डर। उड़ा के दुश्मनों का सर, जोश वतन बढ़ाए जा, जोश वतन बढ़ाए जा। हिम्मत तेरी बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे। जो तेरे सामने खड़े हो, तू खाक में मिलाए जा, तू खाक में मिलाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अब यहां पर कौम का मतलब मुसलमान नहीं, कौम का मतलब भारत है। क्योंकि हमारे मीडिया वाले बोलेंगे नु कौम बोल दी। इनके पप्पा के बारे में बोले तो डर होता है। कौम का मतलब मुल्क। अब एक मिसरा नहीं पढ़ा, वो पढ़ूंगा अभी। एक छूट गया, उसमें डिलिबरेटली नहीं पढ़ा मैं, ये उनका कहना था, मेरा नहीं है। वरना कल सुबह से 9 बजे शुरू हो जाएगा दूल्हे भाई की शादी। टीवी पे बोलेंगे वैसी बोला ऐसा। मैं नहीं बोला। ये तराना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उसमें क्या था, अब आप पढ़ेंगे मेरे साथ। चलो दिल्ली पुकार के, कौमी निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा, लहराए जा, लहराए जा। ये तराना था इंडियन नेशनल आर्मी का, नेताजी का। और जब ये फौज के, नेताजी के फौज के लोग, ये जब फौजी पकड़े गए थे, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया, तो यही लाल किले के अंदर इन पर मुकदमा चलाया गया। पंडित नेहरू भी उनके वकील थे। जब महात्मा गांधी वहां पर गए, तो महात्मा गांधी ने जब जाकर नेताजी के साथियों को पूछा कि आपको कोई शिकायत है, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा कि गांधी जी कोई शिकायत नहीं है, हमको शिकायत सिर्फ इस बात की है कि जब हमको चाय देते, जब हमको चाय देते, जब हमको चाय देते, तो बोलते तुम हिंदू है, तुम मुसलमान है, तुम ईसाई है, इससे हमको तकलीफ है। ये मिजाज था उस जमाने के सियासतदानों का। और आज ये मामला हो चुका है, आज ये मामला हो चुका है। सुभाष चंद्र बोस के मुल्क में, अंबेडकर के मुल्क में, गांधी के मुल्क में, मौलाना आजाद के मुल्क में, पेरियार के मुल्क में आज लव जिहाद के ऊपर कानून बनाया जा रहा है। आप बताइए कहां ऊंचाई और कहां पस्ती में हम गिर चुके हैं।
कहां ऊंचाई का दौर था वो, जब हर एक मर मिटता था इस मुल्क पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या कहा था? सुनिए सुनिए, आपको मेरी आवाज आ रही नहीं? अरे बहुत आऊंगा बिदर को, पहली मरतबा आया। चाचा आपके घर भी आऊंगा मैं, आप चाय पिलाइए मेरे, विदाउट मिल्क एंड शुगर। ये संघ परिवार के लोगों से पूछो आप, हमारे मुल्क के वजीर आजम सुभाष चंद्र बोस की बड़ी तारीफ किए। मैं प्राइम मिनिस्टर से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या प्राइम मिनिस्टर आप ये बताएंगे कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किताब में नहीं लिखा कि इस मुल्क का सुनहरा दौर कौन सा था? इस मुल्क का सुनहरा दौर सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि जब मुगल और गुप्ता हुकूमत करते थे, इस मुल्क का सुनहरा दौर था। अब ये बात नहीं बोलेंगे संघ परिवार के लोग। अब मुझे मालूम कि अब नेक्स्ट टाइम बिदर को आऊंगा तो बोलेंगे अब क्या क्या हमारे राज फाश कर ले रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि पढ़ो नौजवानों, तारीख को पढ़ो, दीन को समझो, दीन के तकाज़ों को समझो, दीन को समझकर अमल करो, इस मुल्क के कानून को समझो। और कब समझ पैदा होगी? जब तुम पढ़ोगे, और जब तुम पढ़ोगे तो अमल भी करोगे, वरना हर कोई आकर तुमको डराएगा। अब ये डर का रास्ता आपको छोड़ना पड़ेगा, ये डर के रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। ये बार बार आकर कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी आया है तो वोट कट जाएंगे। अरे याद रखो, मैं कोई ठेका लेके नहीं बैठा हूं किसी को जिताने या हराने का। इंशाअल्लाह ताला हम लड़ेंगे, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान आपको और हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम लड़े। हम इलेक्शन लड़े बिहार में, जीते तो कोई हारा, हम जीते हम बास पे हारे। मगर याद रखो, यही संविधान को हमने मजबूत किया इलेक्शन लड़के। ये डराने के दिन अब बहुत चले गए। अब ये नौजवान अब डरने वाला नहीं है, ये किसी से नहीं डरने वाला इंशाअल्लाह होगा। और हम ठेका लेके नहीं बैठे किसी को जिताने का, हम ठेका लेके नहीं बैठे। हम अपने आप को जिताएंगे, तुमको लीडर बनाएंगे, तुमको कायद बनाएंगे, तुमको इंशाअल्लाह ताला इंसाफ दिलाएंगे। ये काम, ये ख्वाब अंबेडकर के भी थे, बाबा साहिब अंबेडकर का पैगाम था। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिद रहिए। और आखिर में बात कह के अपनी बात से रुखसत हो, अपनी तकरीर को खत्म करता हूं कि मैं बिदर से उन लोगों को भी पैगाम देना चाहता हूं कि जो लोग बाबरी मस्जिद जिस जगह पर शहीद हुई थी, उसके इवज में उनको 5 एकड़ जमीन मिली, वहां पर वो लोग मस्जिद बनाने जा रहे हैं। मैं बिदर से कह रहा हूं, तुम कुरान में सूरे तौबा की आयत नंबर 107 पढ़ो सालिमों। तुम जो मस्जिद बनाने जा रहे हो वो मस्जिद ज़िरार है। आपको मालूम मस्जिद ज़िरार क्या है? मालूम तुमको? इजाजत है? नहीं, आलिम दीन बैठे हैं और मैं एक जाहिल आदमी हूं, तो इजाजत लेकर अर्ज कर रहा हूं। मदीने शरीफ में एक मुनाफिकीन का टोला था
जो यहूदियों के घर में बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश करता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जो घर में बैठ के साजिश करते उसको खाक में मिला दो। तो उस घर को खत्म कर दिया गया। तो उसमें एक और शख्स था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जो अपने आप को राहिब कहता था, बहुत बड़ा। वो लोग उसको बहुत चाहते थे, लोग उसको हाथ चूमते थे, बड़ी इज्जत करते थे लोग। मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में तशरीफ लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद मदीने शरीफ में मुबारक हुई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखकर लोग दीन को कबूल करना शुरू कर दिया। तो उसको बड़ी तकलीफ हुई। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा, आपका दीन कौन सा है? आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दीन इब्राहिमी है। बहस हुई। उसने आखिर में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात को हजम नहीं कर रहा था, उसका नफ्स कबूल नहीं कर रहा था, तो उसने अपनी जबान से कह दिया कि अगर हम में से जो भी झूठा है, अल्लाह उसको दुनिया के कोने में उसकी जान ले ले। तो रहमतुल आलमीन ने आमीन कह दिया। तो वो शख्स जब देखा कि बदर में शिकस्त हो गई, अहद में भी कुछ फायदा नहीं हुआ, तो वो गया रोम के पास और वहां पर जाकर मदीने के मुनाफिकीन से कहा, जिसमें अब्दुल्लाह इब्न उबई भी था, कि तुम लोग एक मस्जिद बनाओ और मस्जिद में बैठकर तुम इस्लाम के खिलाफ साजिश करो। मस्जिद बनाओ और उसमें बैठकर आका के खिलाफ साजिश करो। सही कह रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मुनाफिकीन ने कहा, जब तबूक को जा रहे थे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप मस्जिद का इफ्तिताह कर दीजिए, रहमतुल आलमीन मेरे आका ने फरमाया कि अभी तबूक का सफर है। जब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस आए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम की आयत को नाजिल किया, सूरह तौबा की आयत नंबर 107, और अल्लाह ने फरमाया कि ये मस्जिद निफाक पैदा करने के लिए, और आका ने फरमाया कि अल्लाह ने हुक्म किया कि इस मस्जिद को खाक में मिला दो। तो सहाबा इकराम ने उस मस्जिद को खाक में मिला दिया। आज जो लोग बाबरी मस्जिद की जगह पर 5 एकड़ जमीन लेकर मस्जिद बना रहे हैं और एक मुजाहिद आजादी अहमदुल्लाह का नाम रखना चाहते हैं, ऐ जालिमो चुल्लू पर पानी में डूब मरो, डूब मरो। कहां अहमदुल्लाह वो मुजाहिद आजादी जो एक बेहतरीन जर्नल था, जो बेहतरीन जर्नल था? अगर वो अहमदुल्लाह जिंदा होते तो वो भी कहते ये मस्जिद ज़िरार है। जो लोग 5 एकड़ जमीन लेकर पैसे पूछ रहे हैं, मैंने हर मसलक के उलमाओं से पूछा, मुफ्तियों से पूछा, पर्सनल बोर्ड के आमिला के इजलास में जिम्मेदारों से पूछा, तो सब ने कहा कि उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। जिस जगह को बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 5 एकड़ की जमीन पर मस्जिद बनाई जा रही है, उसमें नमाज पढ़ना हराम है, उसमें पैसा देना गलत है। अगर तुमको पैसे देना है तो बिदर में किसी एक गरीब यतीम बच्ची की शादी कराओ, यतीमों को तालीम दिलाओ। अगर कोई मखरूज है तो उसकी मदद करो, अगर कोई दलित मखरूज है तो उसकी मदद करो, मगर खुदा के लिए उस मस्जिद को जो नाम निहाद मस्जिद बनाई जा रही है वो तमाम के तमाम मुनाफिकीन आज़म है। ये मुनाफिकीन है। अरे क्या मस्जिद जिस जगह पर शहीद हो जाती, तुम उस जगह पर जमीन लोगे? कहां है, किसने कहा बताओ? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात भी आपको कहना जरूरी है, क्योंकि किसी ने नहीं कहा तो जाहिर दूल्हे भाई को ही बोलना पड़ता है। बोलना जरूरी है ताकि पूरों को पैगाम मिल जाए।
डरने की कोई जरूरत नहीं है। संविधान मुझे कहता है कि बोलो, डट कर बोलो, खुल कर बोलो, डर कर मत बोलो, मगर संविधान के चार दीवारी में रहकर बोलो। मैंने जो कुछ भी कहा है वो कानून के दायरे में रहकर कहा हूं, कानून के दायरे में रहकर कहा हूं। आप इतना भी नहीं पकड़ सकते मेरे को इंसान, आप इतना भी नहीं पकड़ सकते मेरे को, मुझे मालूम। पकड़ना चाह रहे पकड़ लो, जान लेना चाह रहे ले लो, नो प्रॉब्लम। जाना तो है एक दिन सबको, यहां से कोई नहीं रहेगा। जितने आए पूरे जाएंगे, याद रखो। जो इख्तिदार की कुर्सी पर बादशाह बन के बैठे हैं ना दिल्ली में, अंबेडकर ने संविधान देकर यह कह दिया कि बादशाहों का दौर नहीं चलेगा, अब प्रजा का और जनता का, आवाम का दौर चलेगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने कह दिया कि पुराने जमाने में बादशाह फरमान के जरिए 500 1000 एकड़ जमीन दे सकता था, फरमान जारी करके। बाबा साहिब ने कहा बादशाह नहीं, अब प्रजा का राज चलेगा। और अगर जो मुल्क का प्रधानमंत्री होगा, अगर वो संविधान से आगे बढ़ेगा तो उसकी मुखालिफत करो, उसकी मुखालिफत करो। और हमको और आपको इस बात की इजाजत दी गई है कि अगर कोई भी हुकूमत किसी की पार्टी की हो, अगर वो संविधान के ऊपर हुकूमत नहीं चलाते तो हमारा हक बनता कि संविधान को बचाएं, मुल्क को बचाएं और उसके खिलाफ एहतजाज करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद अहम गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। इंशाअल्लाह ताला अभी बाकी की तकरीर हमारे अब्दुल रहीम साहब गुलबर्गे के सदर आए, 30 तारीख का परमिशन मिल गया। 30 जनवरी के दिन गुलबर्गे में इंशाअल्लाह जलसियाम होगा। अगर इफ यू हैव टाइम प्लीज कम। आधी बात वहां करेंगे। आज तो खाली संविधान पे बात हुई थी, गुलबर्गे में बंदा नवाज की सरजमीन पर खुलकर बैटिंग होगी इंशाअल्लाह।